एक बार की बात है, फ्रांस जैसे सुंदर देश में एक बहुत खूबसूरत औरत रहती थी, मटिल्डा। वो हर वक्त अपनी खूबसूरती के बारे में सोचती और उसे बस इसी बात की फिक्र रहती कि उसके पास सुंदर चीजें नहीं हैं। उसकी शादी विक्टर से हुई, जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में क्लर्क था और ठीक ठाक कमा लेता था। वो उसकी सारी जरूरतें पूरी करने की कोशिश करता। उस लड़की की ड्रेस कितनी सुंदर है, कितने प्यारे रिबन्स हैं और ज्वेलरी भी, और मेरे पास तो बहुत तक नहीं है। तुम इन बेकार की चीजों के बारे में क्यों सोचती हो? तुम तो इतनी खूबसूरत हो, क्या ये काफी नहीं है? मटिल्डा उसकी बातों में नहीं आई। उसे लगता था कि उसे भी दूसरी औरतों की तरह महंगे महंगे गहने मिलने चाहिए। रात में विक्टर और वो साथ खाना खाने बैठे। गर्मा गर्म सूप और एकदम ताजी ब्रेड, मजा आ जाएगा। वही रोज रोज सूप और ब्रेड। काश के हम चांदी के बर्तनों में लजीज और नई नई डिशेस बनाकर खाते। इस तरह मटिल्डा जो उसके पास है उससे खुश ना होकर ज्यादा पाने की चाह रखकर दिन गुजार रही थी। एक दिन उसका पति खुशी खुशी घर आया। मटिल्डा, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। उसने एनवेलप को खोला तो उसके अंदर इनविटेशन था। ये बॉल पार्टी का इनविटेशन है जो मिनिस्टर हॉल में एक हफ्ते बाद होने वाली है। क्या ये कमाल की बात नहीं? कमाल? विक्टर, ये बताओ मैं इस बॉल डांस में पहनूंगी क्या? हाँ? वो वाली ड्रेस जो तुम थिएटर पहनकर जाती हो, मतलब उसमें अच्छी लगती हो, बहुत ही खूबसूरत। ओह मटिल्डा, क्या हुआ? मेरे पास ऐसा कुछ नहीं जो मैं इस बॉल पार्टी में पहनकर जा सकूं। ओह स्वीटहार्ट, रो मत। नई ड्रेस कितने में आएगी ये बताओ। मटिल्डा ने आंसू पहुंचे और सोचने लगी। तकरीबन 400 फ्रैंक्स। विक्टर सुनकर परेशान हो गया। वो उतने पैसे अपने लिए फिशिंग सेट खरीदने के लिए जोड़ रहा था ताकि वो अपने दोस्तों के साथ फिशिंग के लिए जा सके। ठीक है स्वीटहार्ट, मैं तुम्हें पैसे देता हूँ, तुम जाकर अपने लिए ड्रेस ले आना। जैसे जैसे बॉल पार्टी करीब आ रही थी, मटिल्डा परेशान दिखने लगी। क्या हुआ? क्या तुम्हें ड्रेस पसंद नहीं आई? वो बहुत सुंदर है, पर मेरे पास उसके साथ पहनने के लिए ज्वेलरी नहीं है। पर मेरे पास तो अब ज्वेलरी खरीदने के लिए पैसे नहीं है। तुम फूलों का कुछ बना लो ना, आजकल फैशन में भी है। फूल? तो सबको पता चल जाएगा कि हम कितनी गरीबी में रहते हैं। नहीं, मुझे ज्वेलरी चाहिए, नहीं तो मैं नहीं जाऊंगी। तो फिर तुम अपनी दोस्त से लेकर पहन लो। जीन, मुझे लगता है वो मना नहीं करेगी। मटिल्डा ये आइडिया सुनकर खुश हो गई। वो जीन से मिलने गई जो उसकी बहुत अच्छी दोस्त थी। पर जब जीन बहुत अमीर बन गई थी और उसके पास बड़ा घर था तो मटिल्डा ने उससे दूरी बना ली थी। मटिल्डा, अरे कैसी हो तुम? वो काफी देर बातें करते रहे और फिर आखिरकार मटिल्डा ने जीन से पूछ ही लिया। ज्वेलरी? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मेरे पास बहुत है, तुम्हें जो पसंद है वो ले लो। जीन ने मटिल्डा को नेकलेसेस और ट्रिंकेट्स के बहुत सारे बॉक्सेस दिए। उनकी चमक देखकर मटिल्डा के चेहरे पर भी चमक आ गई। उसने बहुत सारे पहनकर देखे पर उसे कोई अच्छा नहीं लगा। क्या तुम्हारे पास कुछ और है? इन दोनों बॉक्सेस में देख लो। मटिल्डा ने देखा पर उसे पहले बॉक्स में कुछ अच्छा नहीं लगा। पर जब उसने दूसरा बॉक्स खोला, उसमें बहुत सुंदर हीरों का हार था जो मटिल्डा ने आज तक कभी नहीं देखा था। उसने बड़े ध्यान से उठाकर उसे पहना और वो बहुत अच्छा लग रहा था। क्या मैं ये नेकलेस ले सकती हूँ? बस ये, प्लीज ये वाला। ओह हाँ, बिल्कुल। मटिल्डा खुश हो गई। उसने जीन को शुक्रिया कहा और वो घर चली गई। बॉल डांस वाले दिन मटिल्डा बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसने वहां सबसे खुशी खुशी बात की।
इतनी ही नहीं बल्कि मिनिस्टर ने खुद आकर मटिल्डा से बात की। बॉल पार्टी जब खत्म हुई तो वो अपने पति को ढूंढने लगी जो एक कमरे में बैठकर आराम कर रहा था। विक्टर ने अपना कोट उतारा और मटिल्डा को पहना दिया। इसे पहनकर मेरी ड्रेस बहुत ही भद्दी लगेगी। हटाओ इसे, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। बेचारा विक्टर अपनी पत्नी के पीछे पीछे चल रहा था। उस रात किस्मत भी उनके साथ खेल खेल रही थी क्योंकि उन्हें कोई कैब नहीं मिली। वो काफी देर तक पैदल चलते रहे और फिर जाकर उन्हें एक कैब मिली। कैब ने उन्हें उनके घर छोड़ा। वो उतरे और ऊपर अपने कमरे की ओर गए। जब वो अंदर पहुंचे, मटिल्डा आखिरी बार खुद को निहारने आईने के पास गई। अरे अरे नहीं! क्या हुआ स्वीट हार्ट? वो नेकलेस, वो यहाँ नहीं है। मैंने वो गुम कर दिया। क्या? ये नहीं हो सकता। क्या तुमने वहाँ से निकलने से पहले देखा था? हाँ, बिल्कुल देखा था। जब मैं मिनिस्टर से बात कर रही थी तब भी मेरे गले में था। कहीं कैब में तो नहीं गिर गया? तुम्हारे पास उसका नंबर है? नहीं, मैंने नहीं लिया। विक्टर निराश हो गया। पहले ही सुबह के 4 बज चुके थे। ठीक है, जिस रास्ते से हम आए हैं मैं जाकर देखता हूँ कि कहीं आते हुए सड़क पर तो नहीं गिर गया था। मटिल्डा को अकेले छोड़कर वो चला गया। वो निराश एक जगह पर बैठी रही। कुछ देर बाद विक्टर निराश होकर वापस आया क्योंकि उसे कुछ नहीं मिला। उसने अपनी पत्नी से कहा कि वो जीन से कहे, उससे कहना कि तुमने नेकलेस ठीक होने के लिए दे दिया है क्योंकि उसका कुंदा टूट गया था। इससे हमें नेकलेस ढूंढने का थोड़ा वक्त मिल जाएगा। मटिल्डा ने जीन को खत लिखा। विक्टर ने पुलिस स्टेशन और कैब ड्राइवर्स के पास जाकर कंप्लेंट लिखवाई, पर उनसे भी कुछ खबर नहीं मिली। अब हमें बिल्कुल वैसा ही नया नेकलेस खरीदना होगा। उन दोनों ने शहर के हर सुनार की दुकान पर जाकर ढूंढा। आखिरकार एक दुकान पर उन्हें वैसा ही नेकलेस मिल गया। यही है सर। ये कितने का है? ये मैडम, इसकी कीमत है 40,000 फ्रैंक्स। दुखी मन से ही पर वो खरीदने के लिए राजी हो गए। उन्होंने सुनार से कहा कि जब तक वो पैसे लेकर नहीं आते तब तक वो नेकलेस किसी को ना बेचे। विक्टर ने अपने सभी दोस्तों और परिवार वालों के पास जाकर पैसे मांगे और 40,000 इकट्ठे किए और उन्होंने वो नेकलेस खरीदा। वो जीन को नेकलेस वापस करने गए और जीन ने रखने से पहले उसे खोलकर देखा तक नहीं। उसके बाद दोनों की जिंदगी बदल गई। उन्होंने नौकरों को निकाल दिया और ऐसे घर में रहने लगे जिसका किराया कम था। मटिल्डा अब लोगों के घर जाकर बर्तन और कपड़े धोने का काम करती। उसके चेहरे पर झुर्रियां दिखने लगी थीं और हाथ भी अब मुलायम नहीं रहे थे। विक्टर दिन में भी ज्यादा घंटे काम करता और रात में भी। 10 साल दिन रात दोनों ने कड़ी मेहनत की और उसके बाद जाके वो अपना कर्ज चुका पाए, पर दोनों इतना बदल गए थे कि पहचानना मुश्किल था। देखो मेरे हाथ कितने गंदे दिखने लगे हैं और मेरे खूबसूरत बाल, अब ये बाल ग्रे होने लगे हैं। तुम ये सोचो कि वो ग्रे नहीं है, सिल्वर है डियर। हमारी कड़ी मेहनत का फल है ये। वो उसे देखकर मुस्कुराई पर अंदर से दुखी भी थी कि हीरों के लालच ने उनका क्या हाल कर दिया। एक दिन वो बाजार जा रही थी। उसने देखा एक बच्चा एक सुंदर औरत के साथ जा रहा है। वो तो जीन है और वो आज भी गुलाब के फूल जितनी सुंदर लगती है। क्या मुझे जाकर उससे बात करनी चाहिए? जीन, हेलो। इतने सालों के बाद भी तुम पहले जितनी ही सुंदर दिख रही हो। ओह, ये औरत कौन है? मैंने तो इसे पहले कभी नहीं देखा। मैडम, आप माफ कीजिएगा लेकिन आपको मैंने बिल्कुल नहीं पहचाना। तुमने पहचाना नहीं? मैं हूँ मटिल्डा। लगता है मेरी शक्ल ज्यादा ही बदल गई है। मटिल्डा, पर मेरी दोस्त, तुमने ये क्या हाल बना रखा है? मटिल्डा ने जीन को सब सच बताया। उसे लगा कि उसने अब सारा कर्ज चुका दिया है और अब कोई परेशानी नहीं है, तो सच बताने में कोई हर्ज नहीं है। तुम कह रही हो कि तुमने मेरा नेकलेस खो दिया और उसकी जगह तुमने 40,000 फ्रैंक देकर नया नेकलेस खरीदा? हाँ, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारा नेकलेस खो दिया था।
ओह मटिल्डा, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? उस नेकलेस की कीमत तो 200 फ्रैंक्स भी नहीं थी। पर ये कैसे हो सकता है? वो नेकलेस तो बहुत ही खूबसूरत था। अरे वो तो नकली था। वो नेकलेस नकली कांच के रंगीन टुकड़ों से बना हुआ था मटिल्डा। इस तरह मटिल्डा को सबक मिला कि उसके पास जो है, अगर वो उसमें संतुष्ट रहती और जिंदगी की शुक्रगुजार होती तो शायद उसे इतनी परेशानियों से ना गुजरना पड़ता। कितनी बेवकूफ थी मैं जो समझ न सकी कि मेरे पास इतना प्यारा घर था और पति जो मुझसे इतना प्यार करता है। मेरी प्यारी मटिल्डा, मैं आ गया हूँ। क्या बनाया है लंच में? ओह, और मैं तुम्हारे लिए ये फूल लाया हूँ। सोचा शायद तुम्हें ये अच्छे लगे। ये बहुत सुंदर है। लंच में मैंने बनाया है गर्मा गर्म सूप और ताजी ब्रेड। चलेगा ना? हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं।